ये है तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम का प्रेम नमस्कार है। इस 35वें वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अध्याय 3 का ये 21वां श्लोक है, जिसकी व्याख्या चल रही है। 34वें श्लोक में भी इसकी व्याख्या चल रही थी और कुछ बाकी रह गया, वो इस 35वें वीडियो में होगी। श्लोक है, यत यत आचरत श्रेष्ठः तत तत एव इतरा जनः, सः यत् प्रमाणं कुरुते लोका तत् अनुवर्तते। अर्थात महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो इसकी व्याख्या चल रही थी, जैसे एक ही शरीर के सब अंग भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे किसी भी अंग में पीड़ा होने पर मनुष्य उसे अपनी पीड़ा मानता है, ऐसे ही संसार के सब प्राणी भिन्न भिन्न होने पर भी एक ही हैं। जैसे शरीर का कोई भी पीड़ित या रोगी अंग ठीक हो जाने पर संपूर्ण शरीर का हित होता है, ऐसे ही मर्यादा में रहकर प्राप्त वस्तु, समय, परिस्थिति आदि के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करने वाले मनुष्य के द्वारा संपूर्ण संसार का स्वतः हित होता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों का प्रभाव स्थूल शरीर से होने के कारण स्थूल रीति से पड़ता है, जो सीमित होता है, परंतु उसके भावों का प्रभाव जो सूक्ष्म रीति से पड़ता है, जो असीम होता है। कारण ये है कि क्रिया तो सीमित होती है, पर भाव असीम होता है। तो श्रेष्ठ पुरुष जिन भावों को अपने आचरणों में लाता है, उन भावों को दूसरे मनुष्यों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अपने वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के आचरणों का अच्छी तरह से पालन करने के कारण उसके द्वारा कहे हुए वचनों का दूसरे वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यद्यपि श्रेष्ठ मनुष्य अपने लिए कोई आचरण नहीं करता और उसमें कृतित्व अभिमान भी नहीं होता, तथापि लोगों की दृष्टि में वो आचरण करता हुआ दिखने के कारण यहाँ आचरति क्रिया का प्रयोग हुआ है। उसके द्वारा सबके उपकार के लिए स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं। अपना कोई स्वार्थ न रहने के कारण उसकी छोटी बड़ी प्रत्येक क्रिया लोगों का स्वतः हित करने वाली होती है। यद्यपि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस् कार्यम न विद्यते, और उसमें करने का अभिमान भी नहीं है। निर्ममो निरहंकारा, तथापि उसके द्वारा स्वतः स्वाभाविक सुचारू रूप से कर्तव्य का पालन होता है। तो इस प्रकार उनके द्वारा स्वतः स्वाभाविक लोक संग्रह होता है। अब खास बात यह है कि
प्रायः देखा जाता है कि जिस समाज, संप्रदाय, जाति, वर्ण, आश्रम आदि में जो श्रेष्ठ मनुष्य कहलाते हैं और जिनके लोग श्रेष्ठ मानकर आदर की दृष्टि से उनको देखते हैं, वे जैसा आचरण करते हैं उस समाज, संप्रदाय, जाति आदि के लोग भी वैसा ही आचरण करने लग जाते हैं। अंतःकरण में धन और पद का महत्व एवं लोभ रहने के कारण लोग अधिक धन वाले लखपति, करोड़पति तथा ऊंचे पद वाले नेता, मंत्री आदि पुरुषों को श्रेष्ठ मान लेते हैं और उन्हें बहुत आदर की दृष्टि से देखते हैं। जिनके अंतःकरण में जड़ वस्तुओं, धन, पद आदि का महत्व है, वे मनुष्य वास्तव में ना तो स्वयं श्रेष्ठ होते हैं और ना श्रेष्ठ व्यक्ति को समझ ही सकते हैं। जिसको वे श्रेष्ठ समझते हैं वो भी वास्तव में श्रेष्ठ नहीं होता। यदि उनके हृदय में धन का अधिक आदर है तो उन पर अधिक धन वालों का ही प्रभाव पड़ता है। जैसे चोर पर चोरों के सरदार का ही प्रभाव पड़ता है, तो वास्तव में श्रेष्ठ न होने पर भी लोगों के द्वारा श्रेष्ठ मान लिए जाने के कारण उन धनी तथा उच्च पदाधिकारी पुरुषों के आचरणों का समाज में स्वतः प्रचार हो जाता है। जैसे धन के कारण जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, वे पुरुष जिन जिन उपायों से धन कमाते हैं और जमा करते हैं, उन उपायों का लोगों में स्वतः प्रचार हो जाता है, चाहे वे उपाय कितने ही गुप्त क्यों ना हो। तो यही कारण है कि वर्तमान में झूठ, कपट, बेईमानी, धोखा, चोरी आदि बुराइयों का समाज में किसी पाठशाला में पढ़ाए बिना ही स्वतः प्रचार होता चला जा रहा है। ये दुख और आश्चर्य की बात है कि वर्तमान में लोग लखपतियों को तो श्रेष्ठ मान लेते हैं, पर प्रतिदिन भजन करने वालों को श्रेष्ठ नहीं मानते। वे ये विचार ही नहीं करते कि लखपति के मरने पर एक कौड़ी भी साथ नहीं जाएगी, जबकि जो भजन करने वाला व्यक्ति है उसके मरने पर उसके साथ पूरा नाम धन उसके साथ जाएगा, एक भी नाम पीछे नहीं रहेगा। तो अपने अपने स्थान या क्षेत्र में जो पुरुष मुख कहलाते हैं, उन अध्यापक, व्याख्यानदाता, आचार्य, गुरु, नेता, शासक, महंत, कथावाचक, पुजारी आदि सभी को अपने आचरणों में विशेष सावधानी रखने की बड़ी भारी आवश्यकता है, जिससे दूसरों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। इसी प्रकार परिवार के मुख्य व्यक्ति, मुखिया को भी अपने आचरण में पूरी सावधानी रखने की आवश्यकता है, कारण कि मुख्य व्यक्ति की ओर सबकी दृष्टि रहती है। रेलगाड़ी के चालक के समान मुख्य व्यक्ति पर विशेष जिम्मेवारी रहती है। रेलगाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति सोए भी रह सकते हैं, पर चालक को सदा जागृत रहना पड़ता है। उसकी थोड़ी भी असावधानी से दुर्घटना हो जाने की संभावना रहती है। इसीलिए संसार में अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ माने जाने वाले सही पुरुषों को अपने आचरणों पर विशेष ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। सा यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, जिसके अंतःकरण में कामना, ममता, आसक्ति, स्वार्थ, पक्षपात आदि दोष नहीं है और नाशवान पदार्थों का महत्व या कुछ भी लेने देने का भाव नहीं है, ऐसे मनुष्य के द्वारा कहे हुए वचनों का प्रभाव दूसरों पर स्वतः पड़ता है और वे उसके वचनानुसार स्वयं आचरण करने भी लग जाते हैं। तो यहाँ ये शंका हो सकती है कि जब आचरण की बात कह दी तब प्रमाण के कहने की क्या आवश्यकता है, और प्रमाण की बात कहने पर आचरण के कहने की क्या आवश्यकता है। तो इसका समाधान ये है कि यद्यप आचरण मुख्य होता है, तथापि एक ही मनुष्य के द्वारा सभी वर्णों, आश्रमों, संप्रदायों आदि के भावों का आचरण करना संभव नहीं है। अतः श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं जिस वर्ण, आश्रम आदि में है उसके अनुसार तो वो सांगोपांग आचरण करता ही है, और अन्य वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के लोगों के लिए भी वो अपने वचनों से, शास्त्र
इतिहास आदि के प्रमाण से ये शिक्षा देता है कि अपने लिए कुछ न करके संपूर्ण प्राणियों के हित के भाव से अपने अपने वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करना कल्याण का सुगम और श्रेष्ठ साधन है। उसके वचनों से प्रभावित होकर दूसरे वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के लोग उसके कहे अनुसार अपने अपने कर्तव्यों का पालन करने लग जाते हैं। यद्यपि आचरण का क्षेत्र सीमित और प्रमाण यानी वचनों का क्षेत्र विस्तृत होता है, तथापि 5 आचरण कहे गए हैं। यत यत तत तत और एव देने का प्राय है कि उसके आचरण का प्रभाव समाज पर 5 गुना अधिक पड़ता है और प्रमाणों में 2 पद यत और तत देने का प्राय यह है कि प्रमाण का प्रभाव समाज पर केवल 2 गुना अपेक्षाकृत कम पड़ता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने पर ही विशेष रूप से जोर दिया है। यद श्रेष्ठ मनुष्य स्वयं अपने वर्ण आश्रम आदि के अनुसार आचरण न करके केवल प्रमाण दें तो उसका लोगों पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसमें लोगों का ऐसा भाव हो सकता है कि ये बातें तो केवल कहने सुनने की हैं, क्योंकि कहने वाला स्वयं भी तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर रहा है। तो ऐसा भाव होने पर लोगों में अपने कर्तव्य के प्रति अश्रद्धा और अरुचि होने की संभावना रहती है। इसलिए श्रेष्ठ पुरुष स्वयं आचरण करके और प्रमाण देकर दोनों ही प्रकार से लोगों को अपने अपने कर्तव्य पालन में लगाकर उनका हित करता है। श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों का अनुसरण वे ही लोग करते हैं जो उसे श्रेष्ठ मानते हैं। अतः वास्तव में श्रेष्ठ होने पर भी अगर कोई मनुष्य उसे श्रेष्ठ नहीं मानता तो वो उस श्रेष्ठ पुरुष के आचरणों और वचनों के अनुसार आचरण नहीं कर सकेगा। तो वर्तमान में पारमार्थिक भावों का प्रचार करने वाले बहुत से पुरुषों के होने पर भी लोगों पर इन भावों का प्रभाव बहुत कम दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि प्रायः वक्ता जैसा कहता है वैसा स्वयं पूरा आचरण नहीं करता। स्वयं आचरण करके कही गई बात गोली से भरी बंदूक के समान है, जो गोली के छूटने पर आवाज के साथ साथ मार भी करती है। इसके विपरीत आचरण में लाए बिना कही गई बात केवल बारूद से भरी बंदूक के समान है, जो केवल आवाज करके ही शांत हो जाती है। तो हाँ, पारमार्थिक बातें ऐसे ही खत्म नहीं हो जाती, प्रत्युत कुछ न कुछ प्रभाव डालती ही। भगवत चर्चा तथा कीर्तन आदि का कुछ न कुछ प्रभाव सब पर पड़ता ही है। अगर सुनने वालों में श्रद्धा है और वे साधन करते हैं अथवा करना चाहते हैं तो उन पर अपनी श्रद्धा और साधन के रुचि के कारण वचनों का प्रभाव अधिक पड़ता है। अब आगे श्री कृष्ण जी 22वें श्लोक में कह रहे हैं कि ना में पार्थ अस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन अवाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। अर्थात हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, न मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने पर तत्पर रहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी एक लोक में सीमित नहीं है, इसलिए वे तीनों लोकों में अपना कोई कर्तव्य न होने की बात कह रहे हैं। श्री कृष्ण जी के लिए त्रिलोकी में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, क्योंकि उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है। तो कुछ न कुछ पाने के लिए ही सब मनुष्य, पशु, पक्षी आदि कर्म करते हैं। श्री कृष्ण जी इन पदों में बहुत विलक्षण बात कह रहे हैं कि कुछ भी करना और पाना शेष न होने पर भी मैं कर्म करता हूँ। अपने लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी श्री कृष्ण जी केवल दूसरों के हित के लिए अवतार लेते हैं और साधु पुरुषों का उद्धार, पापी पुरुषों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिए कर्म करते हैं। अवतार के सिवाय श्री कृष्ण जी की सृष्टि रचना भी जीव मात्र के उद्धार के लिए ही होती है। स्वर्ग लोक पुण्य कर्मों का फल भुगताने के लिए
और 84 लाख योनियों एवं नरक पाप कर्मों का फल भुगताने के लिए हैं। मनुष्य योनि पुण्य और पाप दोनों से ऊंचे उठकर अपना कल्याण करने के लिए है। ऐसा तभी संभव है जब मनुष्य अपने लिए कुछ न कुछ करे। वो संपूर्ण कर्म स्थूल शरीर से होने वाली क्रिया, सूक्ष्म शरीर से होने वाला चिंतन और कारण शरीर से होने वाली स्थिरता केवल दूसरों के हित के लिए ही करे, अपने लिए नहीं। कारण कि जिनसे सब कर्म किए जाते हैं वे स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर संसार के हैं, अपने नहीं। इसलिए कर्मयोगी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आज संपूर्ण सामग्री को जो वास्तव में संसार की ही है, संसार की ही मानता है और उसे संसार की सेवा में लगाता है। अगर मनुष्य संसार की वस्तु को संसार की सेवा में न लगाकर अपने सुख भोग में लगाता है तो वो बड़ी भारी भूल करता है। संसार की वस्तु को अपनी मान लेने से ही फल की इच्छा होती है और फल प्राप्ति के लिए कर्म होता है। इस तरह जब तक मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से कर्म करता है तब तक उसके लिए कर्तव्य अर्थात करना शेष रह जाता है। गंभीरता पूर्वक विचार किया जाए तो मालूम होता है कि मनुष्य मात्र का अपने के लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं और स्वयं स्वरूप भी नित्य है, जबकि कर्म और कर्मफल अनित्य अर्थात उत्पन्न एवं नष्ट होने वाला है। अनित्य कर्म और फल का संबंध नित्य स्वयं के साथ हो ही कैसे सकता है। तो कर्म का संबंध पर शरीर और संसार से है, स्व से नहीं। कर्म सदैव पर के द्वारा और पर के लिए ही होता है, इसलिए अपने लिए कुछ करना है ही नहीं। जब मनुष्य मात्र के लिए कोई कर्तव्य नहीं है तब श्री कृष्ण जी यानी भगवान के लिए कोई कर्तव्य हो ही कैसे सकता है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष के लिए श्री कृष्ण जी ने इसी कहा कि उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही होती है। इसलिए उससे संसार में करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। ऐसा होने पर भी वो महापुरुष लोक संग्रहार्थ कर्म करता है। इसी प्रकार यहाँ श्री कृष्ण जी अपने लिए कहते हैं कि कोई भी कर्तव्य न होने तथा कुछ भी पाना बाकी न होने पर भी मैं लोक संग्रहार्थ कर्म करता हूँ। तात्पर्य है कि तत्वज्ञ महापुरुष की भगवान के साथ एकता होती है। मम साधम मागता, तो जैसे भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं तो ऐसे ही संसार में तत्वज्ञ पुरुष भी आदर्श। वर्त एव च कर्मणि एव, यहाँ एव पद से श्री कृष्ण जी का तात्पर्य है कि मैं उत्साह एवं तत्परता से आलस रहित होकर सावधानी पूर्वक सांगोपांग कर्तव्य कर्मों को करता हूँ। कर्मों का न त्याग करता हूँ न उपेक्षा। जैसे इंजन के पहिए के चलने से इंजन से जुड़े हुए डिब्बे भी चलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान, सद्गुरु और संत महापुरुष जिनमें करने और पाने की इच्छा नहीं है, इंजन के समान कर्तव्य कर्म करते हैं, जिससे अन्य मनुष्य भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अन्य मनुष्यों में करने और पाने की इच्छा रहती है। ये इच्छाएं निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करने से ही दूर होती है। यदि भगवान और सद्गुरु संत महापुरुष कर्तव्य कर्म न करें तो दूसरे मनुष्य भी कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे, जिससे उनमें प्रमाद और आलस्य आ जाएगा और वे अकर्तव्य करने लग जाएंगे। फिर उन मनुष्यों की इच्छाएं कैसे मिटेंगी। इसीलिए संपूर्ण मनुष्यों के हित के लिए संत महापुरुष, सद्गुरु, भगवान द्वारा स्वाभाविक ही कर्तव्य कर्म होते हैं। तो भगवान सदैव कर्तव्य पारायण रहते हैं, कभी कर्तव्य चित्त नहीं होते, अतः भगवत पारायण साधक को भी कभी कर्तव्य चित्त नहीं होना चाहिए। कर्तव्य चित्त होने से ही वो भगवत तत्व के अनुभव से वंचित रह जाता है। नित्य कर्तव्य परायण रहने से साधक को भगवत तत्व का अनुभव सुगमता पूर्वक
होता है। तो संपूर्ण भाव यह है कि महाभारत में श्री कृष्ण जी ने उतंग ऋषियों को भी तीनों लोकों में अपना कर्तव्य बताया है। धर्म संरक्षणार्थाय धर्म संस्थापनाय च तय वर्षैश्च रूपैश्च त्रिश्लोकेषु भार्गव। मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेश द्वारा तदनुरूप बर्ताव करता हूँ। अब आगे 23वें और 24वें श्लोक में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि यदि ही अहम न वर्तयेम जातु कर्मणि अतीन्द्रिता मम वर्ष अनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। और उत्सी देयु इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संस्कारस्य चा कर्ता स्याम उपहन्याम इमाः प्रजाः। अर्थात क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, ये निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन्म शब्दाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों को शांति का विनाशक हूँगा। अब आगे 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि सक्ताः कर्मण अविद्वांसः यथा कुर्वन्त भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्ता चिकीर्षु लोक संग्रहम। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वो लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। न बुद्धि भेदम जनएत अज्ञानम कर्म संगी नाम जोश एत सर्व कर्माणि विद्वान युक्ता समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कामों को आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित ना, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वो उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाएं, सद्गुरु की सेवा में लगाएं। धन्यवाद।